हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही मस्त होने वाला है। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। वर्ण विक्षेपण। अभी तक वर्ण विक्षेपण के बारे में अगर मैं कहूँ, परीक्षा में इतनी बार पूछा गया। जब भी मैं इस प्रश्न को देखता हूँ उसमें सन लाइन लगा कर पड़ी रहती है इतनी ज़्यादा। 2004, 2005, 6, 7, 8 इतनी बार इसे पूछा गया है बोर्ड ने। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई श्वेत की प्रकाश किरण है और वो मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ, जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ आज। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है। जबकि ये हमारा प्रिज्म है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है और वो अपने जो प्रकाश की जो किरण होती है वो कई रंगों में विभाजित हो जाती है। वो कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इस विभाजित रंग ऐसा होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वो ऐसे बोल सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है और वह किरण प्रिज्म पर पड़ने के बाद कई रंगों में विभाजित हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा सबको याद होगी, बिल्कुल ही इजी है। ये आपकी दिख रही श्वेत प्रकाश की किरण, ये प्रिज्म है, यहाँ पड़ी, वो कई रंगों में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब क्या क्या कहलाया, वर्ण विक्षेपण कहलाया। अब इसको हम देख लेते हैं क्या क्या। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये हमारी श्वेत किरण है। अब यहाँ पे पड़ने के बाद ये देखो आधार की ओर थोड़ा झुका हुआ है, यहाँ से जाकर थोड़ा झुका हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आधार की ओर हल्की सी झुकती रही। अब देख लेते हैं ये रंग हमारे कौन कौन से हैं जो कितने रंगों में कन्वर्ट हुई। सबसे पहले आप बता देना, ये 7 रंगों में विभाजित हुई। 7 रंग आपके कौन कौन से हैं, बैगनी, जामुनी, ये जामुन आपने खाया होगा, नीला है, फिर हरा है, फिर नारंगी है, फिर लाल है। ठीक है, अब अंग्रेजी में जो बच्चे अंग्रेजी में वो समझ लें, वायलेट है आपका, अब फिर है इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है। इस प्रकार से आपके ये 7 रंग कन्वर्ट हुए। अब इन 7 रंगों के समूह को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये 7 रंगों का जब समूह आप बनाते हैं, एक साथ इन 7 रंगों की गणना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब इसको एक बात और, इन्हें याद कैसे आपको करना कि किस प्रकार हमें याद हो जाएंगे कि ये रंग कैसे हमें याद कर सकते हैं इन रंगों को। तो बिब ग्योर के नाम से आप याद कर सकते हैं। किस नाम से, बिब ग्योर के नाम से याद कर सकते हैं। बी का मतलब होता है बैगनी, मतलब वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, और जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, मतलब ओ का मतलब ऑरेंज, और आर का मतलब रेड होता है। तो इस नाम से आप इनके रंगों को याद रखेंगे। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। आधार की ओर आपका सबसे नीचे क्या होता है, बैगनी, इसमें सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ठीक है, बैंगनी में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। और सबसे शीर्ष पे कौन है, लाल, इस पे विचलन सबसे कम होता है। आप देख लो बाकी जो बीच में जो रंग है वो विचलन इन दोनों के मध्य होता है, मतलब विचलन जो होता है वो इन दोनों की तुलना में ये बीच में रहता है। ठीक है, अब ये सबसे कम तो ये सबसे ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं लाल से तो ये ज़्यादा विचलन कर ही रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एक बात इसमें और आपको याद रखना है कि जो लाल प्रकाश की किरण में जो विचलन होगा वो सबसे कम होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तथा बैगनी में सबसे अधिक विचलन होगा। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस किरण में विचलन ज़्यादा होगा, तो या तो नीचे वाला पूछेगा या ऊपर वाला। जब लाल के बारे में पूछे तो बता देना प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम होगा। अगर बैगनी के बारे में पूछता है तो बता देना कि बैगनी में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये विचलन किरण की विचलन का बात होगी। अब देखते हैं और इसमें बात, आपको जब ये प्रश्न आए तो ये प्रश्न अब मैं किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, बहुत ही इजी है, आपको ज़्यादा नहीं, ये चित्र आपको दिमाग में सेव कर लेना है। प्रिज्म बनाना है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस पर डाल देनी है। डालने के बाद देख रहे हो वो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में अलग अलग किरणों के साथ विभाजित होंगी, लेकिन किरणें थोड़ा झुकाव जरूर रखना क्योंकि ये पढ़ने के बाद थोड़ी झुकेंगी। ठीक है, और ये हमारा ये लाइन जो बनाई है ये पर्दा, एक तरीका पर्दा पे हमें लाइनें जब आई टकराएं तो हमने इनको देखा, ये लाल दिखी, ये हमें ऑरेंज दिखी, ये येलो दिखी, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो, ये वॉयलेट दिखी। तो इस प्रकार से हमें किरणें दिखी। इस प्रकार से हमने इसको नाम दिया है, बिब ग्योर का नाम दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ याद करने वाली बात है। देखो ऐसा और भी बता सकना कि सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है, बैगनी में, और सबसे कम लाल में होता है। बाकी सब तो इनके बीच में ही रहता है। ठीक है,
बाकी बारे में पूछा भी नहीं जाता है, लास्ट वाले में या फिर पहले वाले के बारे में पूछ लिया जाता है, हर बार यही परीक्षा करती है। अब लिखा भी हमने लिखा था यही कि विचलन किसमें ज़्यादा किसमें कम होता। बाकी इसमें तुम्हें आपको कुछ नहीं पढ़ना, परिभाषा मैंने बता दिया कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है और वह कई रंगों में विभाजित हो जाती है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ये बात आपको याद रख लेनी है, यही परीक्षा में आपको लिखना है। और ये चित्र आप अच्छे से सेव कर लें, ये चित्र भी परीक्षा में आप बना के आएंगे जिससे आपके नंबर एक भी ना कट हो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये हमारे लेसन का जो प्रकाश मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, और जो भी इस प्रश्न में था मेरे हिसाब से मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया है। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप बस इतनी बात याद रखना है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है, अरे प्रिज्म पड़े या किसी शीशा में पड़े, कहीं डाल दो, उसमें जो किरणें निकलती हैं उसके किरणें हमारे 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे लिखा भी हमने, जो रंगों के नाम भी लिखे हुए हैं, इन रंगों के आधार पर आप उन्हें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। आज का ये लेसन था जो वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगले लेसन में हम आपसे फिर मिलेंगे। अगले लेसन का नाम शायद विद्युत है। उसमें आप अगर विद्युत की बात करूं, उसमें अलग अलग टाइप के सवाल होने वाले, अलग अलग सूत्रों से सवाल लगने वाला। और ये मैं कहूँगा कि भौतिक विज्ञान का यही थोड़ा डिफिकल्ट लेसन होगा, क्योंकि इसमें हर सवाल में अलग अलग फार्मूला यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसमें श्रेणी और समांतर विद्युत धारा ज्ञात करना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो विद्युत लेसन का नाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय भी लगेगा, तो इसके पार्ट कई हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हर वीडियो को आपके तक पहुंचाऊंगा और एक सरल भाषा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।